आज हम श्रद्धेय नागराज जी की जीवन यात्रा के बारे में थोड़ी बात करना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से जो बातें मैं कह रहा हूँ वो सुनी हुई बातें हैं, ठीक है। अलग अलग संस्मरणों में, अलग अलग घटनाओं में, अलग अलग लोगों से जिस तरह से बातें हुई हैं वो सुनी हुई बातें। फिर हमारे सुरेंद्र पाल जी ने बाबा जी के साथ चर्चा करके दिव्यपथ नाम से एक पुस्तक लिखी है, ठीक है। जब बाबा जी थे उस समय उनके साथ चर्चा करके उन्होंने बाबा जी की जीवनी के ऊपर दिव्यपथ नाम से एक पुस्तक लिखी है। आप में से कुछ लोगों ने उसको पढ़ा भी होगा। तो उन आधारों के साथ मैं इसको बोल रहा हूँ। इसकी कोई मैं उस तरह की प्रामाणिकता नहीं ले रहा, किसी में साल में 2-1 साल आगे पीछे भी हो सकता। कुछ घटनाओं के वेरिएशंस और डिस्क्रिप्शंस जब एक मुंह से दूसरे मुंह जाते हैं, दूसरे मुंह से तीसरे मुंह जाते हैं, तो कब क्या बदल जाता है वो कई बार पता भी नहीं चलता है। तो इसको उतने खुले मानस से ही सुना जाए, और जो ज़्यादा लंबा समय उनके साथ लगाए हुए लोग हैं, जिए हुए लोग हैं, वो शायद ज़्यादा सटीकता से, ज़्यादा बेहतर ढंग से बता पाएंगे उसको। पर मेरा 2 आधार है, एक बाबा जी से सुना हुआ जो अलग अलग लोगों को कहा है, दूसरा दिव्यपथ की पुस्तक, एक और तीसरा आधार है बाबा जी के बारे में जो अपना एक परिवार मानव नाम से पत्रिका चलती थी। उन पत्रिकाओं में भी किसी किसी समय में लिखा गया है इस जीवन यात्रा को, ठीक है। उसमें एक तो यशपाल सत्य जी का, अगर मुझे ठीक याद है तो यशपाल सत्य जी के द्वारा ड्राफ्ट किया हुआ वो है। तो उन आधारों के साथ मैं बात कर रहा हूँ, प्लस कुछ अपनी अनुमान क्षमता का भी प्रयोग किया, वो भी बताऊंगा आपको। जी जी जी, मेरी पहली मुलाकात 2005 की है मसूरी सम्मेलन में। जी, तो हम शुरू करते। उनका जन्म देखेंगे तो 14 जनवरी 1920 का है। वो 14 जनवरी है जिसके आधार पर अभी अगर देखेंगे तो अनुभव शिविर मनाया जाता है 14 जनवरी को। अमरकंटक में सामान्य रूप से वो मनाया जाता है। इस बार मुझे पता चला कि अनुभव शिविर पहली बार 1997 में बांदा में शुरू किया गया था। बांदा में एक सेंटर है प्रेम सिंह जी का, आप में से कुछ लोग जानते होंगे उनको। जी जी जी, अपना अगला सम्मेलन वहीं पर है, बड़ोखर खुर्द गांव का नाम है। तो 14 जनवरी 1920 को, ये कथाओं के बीच में दूसरी कथाएं आ जाएं, हम लौट के वापस मूल कथा पे आ जाएंगे। तो 14 जनवरी 1920 को उनका जन्म है। अपने शुरुआती दिनों में देखेंगे तो उनका अपने घर परिवार में, जिस तरह के परिवार में उनका जन्म हुआ है, वो देखेंगे तो अद्वैत वेदांत की साधना करने वाला परिवार। अपने परिवार के बारे में बाबा जी ये बात कहते हैं कि हर पीढ़ी में 2-1 लोग सन्यासी हो जाते थे, साधना करते थे, और उसका पहचान वो कहते हैं कि वो खुद से ही अपनी मृत्यु के लिए या अपने शरीर छोड़ने के लिए गड्ढा खुदवाते थे, उसमें बैठ जाते थे, लोगों से कहते थे मिट्टी से भर दो, ठीक। तो उस तरह का साधना को कर पाना जिसमें अपने शरीर के ऊपर, मृत्यु के ऊपर इतना नियंत्रण हो, उस तरह का परवरिश रहा। श्रम की प्रवृत्ति, मानसिकता घर में खूब रही। विद्वता का जो पक्ष है उसमें बाबा जी कहते हैं कि प्रश्न चिन्ह रहे, ठीक। तो ऐसा कहते हैं कि उन समयों में बाबा जी को बहुत लिखने पढ़ने का अभ्यास नहीं था, ठीक। तो किसी ने किसी समय किसी को एक चिट्ठी लिखने की बात हुई, ठीक। तो किसी ने उनको कहा कि इसकी छाती को भी फाड़ोगे तो 2 अक्षर नहीं निकलेगा उसमें से, ठीक। तो लिखेगा क्या? तो उन्होंने एक जगह है वहाँ साउथ में ही, हम्पी, उस मंदिर का क्या तो नाम है, एक अच्छा सा, बताऊंगा कभी याद आएगा। तो हम्पी है,
जहाँ पर उन्होंने साधना की कुछ दिनों की, ठीक है। और उस साधना लगभग 35-40 दिनों की साधना करी, जिसमें मुख्य रूप से वो जो नदी वहाँ बहती है, शायद कावेरी है, कौन सा, तुंगभद्रा, उसके पानी को पी करके रहे मुख्य रूप से, प्लस कुछ फल के 1 या 2 पेड़ के बारे में बताते हैं जो वहाँ था, जिसके फल को खाते थे। तो ऐसा उन्होंने साधना किया, उस साधना के फल में, ठीक है, उनको कविता करने की क्षमता उत्पन्न हुई, ठीक है। तो लौट करके उन्होंने जो है कविता करना शुरू किया, ठीक है। उन्होंने मेघदूत, एक कालिदास का प्रसिद्ध वो है, पता है, मेघदूत एक प्रसंग है जिसमें कोई एक नायक किसी संवाद के लिए कुछ लिखने का काम करता है, ठीक है। वो मेघदूत है, कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना है। कालिदास जी के बारे में भी कहते हैं कि उनको कुछ अता पता नहीं था चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो उनकी जब विवाह हुआ था तो पत्नी ने उनको किसी समय घर से बाहर निकाल दिया। तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने साधना करके, ठीक है, जो भी किया हो उसके तहत उन्होंने उस साहित्य की कला को पाया, और लौट करके जब घर आए दोबारा, तो पत्नी ने उनको देख करके पूछा, अस्ति कश्चिद वाग विशेष, कि तुम्हारी वाणी में क्या विशेषता है जिसके कारण लौट आए हो, ठीक है। निकाला इसलिए था उनको घर से कि वो गधा बाहर बोल रहा था, तो उन्होंने कुछ प्रयोग किया था गधे के लिए कि गधा बड़बड़ाता है, ठीक है। किसके लिए हो सकता है, हमारी किताब में ये लिखा था जब मैं बचपन में पढ़ा था कालिदास की, तो इतना ही कह सकता हूँ। तो उसके तहत उन्होंने पूछा था, तो लौट के पूछा कि वाणी में क्या विशेषता है जिसके कारण लौट आए हो। तो उन्होंने अस्ति, कश्चिद और वाग विशेष, इन तीनों शब्दों से शुरू करते हुए 3 काव्य ग्रंथ लिख दिए, ठीक है। अस्ति से 1 लिखा, कश्चिद से 1 लिखा, वाग विशेष से 1 लिखा, ठीक है। तो अस्ति से देखेंगे तो अस्ति उत्तर श्याम दिशि देवता, ऐसे करके पूरा एक वो है। मेघदूत का प्रकरण यह है कि कश्चित से जो लिखा था वो मेघदूत है, कश्चित कांता विरह करना बोल करके वो पूरा काव्य है। उनको ट्रांसलेट किया है नागराज जी ने कन्नड़ में। कन्नड़ भाषा के अच्छे विद्वान ये मानते हैं कि अगर कोई इस किताब को जो नागराज जी ने ट्रांसलेशन किया है उसको पढ़े और फिर मेघदूत को पढ़े, तो ये कहना मुश्किल होगा कि कौन ओरिजिनल है और कौन ट्रांसलेटेड। कुछ समय तक उन्होंने उन कविताओं के काम को किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में प्रयोजनों को ढूंढने का एक मूल प्रश्न था। जैसे वो अपने हैं कि बचपन में उनके गांव के बड़े बुजुर्ग भी, उनसे बड़ी उम्र के लोग भी इनको प्रणाम किया करते थे। तो इनके मन में एक प्रश्न उठता था कि मैंने क्या दे दिया इनको जिसके लिए ये इतना सम्मान करते हैं। लौट के जब घर वालों से उन्होंने, तो उनको पता चला कि घर वालों की अपनी एक साधना रही है, ठीक। लेकिन उनका प्रश्न बार बार इस पर उठता रहा कि इस साधना से समाज को क्या मिला। गांव ने, समाज ने तो हमको बहुत सम्मान दिया उस साधना के लिए, लेकिन साधना का फल समाज को क्या मिला। ये एक उनका प्रश्न था जिस दिशा में वो सोचते थे। निश्चित रूप से एक बच्चा जब उन बातों को करना शुरू करता है जो ट्रेडिशन में चल रहा है और उससे भिन्न है, तो कुछ लोगों की भ्रिकुटी तनती ही है, कुछ लोगों को उसमें थोड़ा बुरा लगता ही है। फिर जितना डिजाइन आप जानते हैं लोगों को नियंत्रित करने का, वो सब डिजाइन लोग किसी न किसी तरह से प्रयोग करते ही हैं। उनका जो यज्ञोपवीत संस्कार है उसके बाद की भी घटना महत्वपूर्ण है कि ये जो यज्ञोपवीत जानते ना, वो जो जनेऊ का संस्कार है जो पढ़ने के पहले सामान्य रूप से पहले किया जाता था, वो संस्कार बेसिकली गुरुकुल में भेजने के ठीक पहले या ठीक बाद किया जाने वाला संस्कार। तो उसकी फिर अपनी नियमावली है। उसके पहले तक ऐसा माना जाता है कि बच्चा कुछ भी करे वो गलती नहीं। सामान्य रूप से वो उम्र 8 साल की मानी गई है। अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग तय किया गया है,
तो 8 साल की उम्र सामान्य रूप से वो मानी गई है। तो ऐसा मानते हैं कि 8 साल की उम्र के पहले तक बच्चा जो भी गलती करता है ना, वो गलती और अपराध नहीं है, ठीक है, वो क्षमा के योग्य है। वहां तक सजा का लगभग, अगर मुझे ठीक याद है तो 20-22 साल के, 22 साल अप्रॉक्स होना चाहिए उम्र। तो जब उनका वो यज्ञोपवीत का संस्कार हुआ तो उसके बाद कुछ नियमावली दी जाती है जिनको अब आपको फॉलो करना पड़ता है। अभी तक आप उन सबसे स्वतंत्र थे। तो उसमें से एक ये भी है कि किस जाति वालों के साथ मिलना, किससे बात करना, किसके साथ खाना, किसको छूना, किसको नहीं वो करना। तो इनका एक कोई पुराना मित्र था किसी और जाति, उसने किसी समय आकर के इनको छू दिया, ठीक है। उस नियम को उनको पालन करना था, तो उस नियम के आवेग में इन्होंने उसको धक्का मार दिया जोर से, ठीक है, जिससे उसको काफ़ी चोट लग गई। उससे इनको काफ़ी दुख भी हुआ। इमीडिएटली अगले क्षण ये भी ध्यान गया कि यार ये यही मित्र है, ऐसे ही रोज़ हम खेलते थे, ऐसे ही रोज़ साथ रहते थे, आज तक तो ये था नहीं, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने जो है फिर मतलब वापस उससे मिले और लौट कर घर में बता दिया कि ये नियमावली हमसे नहीं चल सकती। अच्छी बात ये रही कि घर में अगर मैं उनका देखता हूँ तो माता जी का बहुत सपोर्ट रहा उनको। अगर वो अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रभावित दिखाई देते हैं तो अपने घर में तो माता जी से दिखाई देते हैं, फिर अपने गुरु जी से दिखाई देते हैं। तो उनका अगर देखिएगा ना तो ये जर्नी है। इस क्रम में किसी जगह उनको वेदांत को सुनने का एक अवसर बना, जिसके तहत उन्होंने वेदांत को सुनने पढ़ने का काम किया। उनके खुद के ही मामा जी थे जो उस समय श्रृंगेरी के शंकराचार्य के लोगों को पढ़ाया करते थे। मतलब श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी भी इनके मामा जी के शिष्य थे। तो उस प्रभुता के तहत उन्होंने अपने मामा जी के यहाँ पढ़ाई करी, ठीक है। पढ़ने के बाद ऐसा कहते हैं भारतीय परंपरा में कि किसी भी चीज़ को जब पूछना होता ना तो 3 बार पूछ लेते, ठीक है। तो पढ़ने के बाद इन्होंने बताया कि वेदांत ऐसा ऐसा कहता है। मामा जी से पूछा ये ठीक है, मैंने ठीक समझा कि नहीं? उन्होंने कहा ठीक समझा। 3 बार पूछा, उन्होंने कहा ठीक है। जो भी उसके बाद गुरु दक्षिणा का एक सिस्टम होता है वो क्लोज हो गया, ठीक है। उसके बाद कहा कि अब हमको इसमें निष्ठा नहीं है, ठीक है, हमको ये ठीक नहीं लगता है, ठीक है। उसके अपने शास्त्रार्थ हैं। कुछ उसके प्रश्न इस तरह के हैं कि ब्रह्म जी जो है वो बंधन और मुक्ति का कारण कैसे है, ठीक है। ये उनका एक प्रश्न है। ये प्रश्नों को आप वेदांत को पढ़े हों, जो लोग आज की जिस तरह से पढ़ा रहे हैं उन सबको आप जानते होंगे, तभी प्रश्न अप्रिशिएट भी कर पाएंगे या रिकॉग्नाइज भी कर पाएंगे, ठीक है। वरना प्रश्न को रिकॉग्नाइज करना भी कई बार बहुत मुश्किल है। तो बंधन में कौन है, मृत्यु किसकी होती है, इस तरह के उनके कुछ बेसिक प्रश्न थे, ठीक। तो ऐसा कहते हैं कि मतलब उन्होंने इसी संदर्भ में एक बात कहा कि भाई ये जो ब्रह्म ही तुम्हारा बंधन और मुक्ति का कारण है, ठीक, तो वो अगर सबको मुक्त कर सकता है तो मुक्त क्यों नहीं कर देता, ठीक। इस तरह के कुछ आर्ग्यूमेंट्स चले, जिसके उत्तर में किसी ने कहा कि ये ब्रह्म लीला है। जो लोग ट्रेडिशन को पढ़े होंगे उनको इस शब्द का पता होगा कि लीला किसको कहते हैं, ब्रह्म लीला क्या है। उन्होंने एक बड़ी सरल सी बात कही। उन्होंने कहा देखो, आज के युग में दारू पीने वाला लीला करता है, लफारू लीला करता है, ये लीला तो समझ में आती है कि कभी इधर कर ले कुछ, कभी उधर कर ले कुछ, ठीक। ब्रह्म जैसा पवित्र वस्तु ऐसा कैसे कर सकते? कुछ कुछ और आर्ग्यूमेंट्स किए उन्होंने। तो लोगों ने जब उनको कुछ और कहा तो इन्होंने कहा देखो 2 बात है, या तो मतलब लोग कहते ही हैं, आप जब बोलना शुरू करते हैं कि भाई तुमको आता क्या है, ठीक, मुंह छोटा बात बड़ा, ठीक। तो इन्होंने कहा 2 में से एक काम कर लो, या तो हमारा मुंह बड़ा कर दो या अपनी बात छोटी कर लो। ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ना इनका, ये आर्ग्यूमेंट्स इसलिए चल गया क्योंकि इनके मामा जी का प्रभुत्व था, ठीक। उनकी शिष्टता के तहत लोगों ने इनके सब आर्ग्यूमेंट्स को सुन लिया। वरना आप अगर उस समय के समाज की परिकल्पना करेंगे ना
तो आज भी आपको बहस करने वाले दिखाई देंगे जो इतने विगर से लड़ते हैं कि लगता है जान ले लेंगे। 100 साल पहले का वो भी दक्षिण भारत को देखेंगे तो एक सामान्य तरह की जो रूढ़िवादिता होती है वो तो बहुत अधिक रही होगी, ऐसा लगता ही है। तो वहाँ से बढ़ते हुए जब उनकी यात्रा शुरू हुई तो उनका किसी समय संन्यास लेने का मन था। तो उनके यहाँ का सिस्टम ये है कि जो श्रृंगेरी के आचार्य थे शंकराचार्य जी, वो इनके गुरु थे पारिवारिक। तो चीज़ों को उन्हीं के थ्रू तय होता था। तो ये अपने गुरुजी से मिले और इस बात को कहा कि हम विवाह को नहीं करना चाहते। तो उन्होंने कहा कि विवाह तो तुम्हारा होगा, 1 साल के लिए तुम उससे बच सकते हो, ठीक है, और 1 साल के लिए तुम काशी जाके साधना करो। इन्होंने वहीं से घर चिट्ठी लिख दिया घर वालों को कि हम जा रहे, ठीक है, और गुरु आज्ञा है और जा रहे। तो कोई घर वाले ऐसा नहीं कहते कि तुम हमसे बिना मिले चले गए, बिना बताए चले गए, तुमको तो सब तैयारी करके जाना चाहिए था। ऐसा सोचने का भी डिजाइन नहीं होता, ठीक है। वो काशी आके 1 साल लगभग साधना की है। टेलरिंग का काम करते थे उसमें वो, ठीक है। उस टेलरिंग के काम को करके लगभग 5 रुपया उनको डेली का मिलता था, ठीक है। जितने घंटे भी काम करते होंगे 2-4, उसमें से कुछ पैसे वो अपने खाने के लिए प्रयोग करते थे, बाकी दान दे देते थे। ये उनका सामान्य दिनचर्या रहा, क्योंकि वो वहाँ पर भिक्षावृत्ति से नहीं जीना चाहते थे, वो उनको स्वीकार नहीं था। 1 साल उन्होंने साधना वहाँ किया है, ठीक है। उसके बाद वो लौट आए, ठीक है। इस पूरे क्रम में देखिएगा तो ये प्रश्न उनका बना ही रहा। किसी समय बाबा जी रमन महर्षि से भी मिले, ठीक है। उन्होंने, रमन महर्षि के बारे में पता होगा आप में से बहुत सारे लोगों को, उन्होंने इनको ये कहा कि तुम्हारा प्रश्नों का उत्तर तुमको समाधि में मिलेगा, ठीक है। इनके जो गुरुजी थे चंद्रशेखर भारती जी, उन्होंने इनको गृहस्थ में रहते हुए साधना करने की प्रेरणा दी। माता जी का भी उसमें बहुत सारा सपोर्ट रहा, ठीक है, होता ही है। अपने ससुर जी के बारे में मजाक में सुनाते हैं बाबा जी कि वो कह रहे थे कि ये उम्र में क्यों जाओगे साधना करने, अभी तो 28 साल, 29 साल, 30 साल, 27 साल, जो भी उम्र है ये उम्र है साधना करना ही है तो 50 साल के बाद जाओ। जो भारतीय परंपरा का एक सिस्टम है, 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यास, तो 50 साल के बाद जाओ। तो बाबा जी ने पूछा आपकी उम्र कितनी हो गई? तो 62 साल। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ? तो इस तरह का उनका अगर देखिएगा तो वो रहा। भारतीय पद्धति ये मानती है कि इस तरह के सन्यास को, जिसको विद्वत सन्यास कहते हैं, लेकर के कुछ काम करना हो तो माता पिता और गुरु, इन 3 लोगों की आज्ञा जरूरी होती है, ठीक है। तो गुरु की आज्ञा तो थी ही, पत्नी का भी समर्थन था। माता पिता ने उनको ये बात कही कि जब तक मैं हूं तब तक हमारा सेवा करना तुम्हारा परम धर्म है, ठीक है। उन्होंने उनके सेवा के काम को किया रुक करके। काल क्रम में किसी समय माता पिताजी दोनों का शरीर शांत हो गया। परंपरा के तहत 1 वर्ष बाद तक उसके कुछ रीति रिवाज और कर्मकांड होते हैं, उसको उन्होंने पूरा किया, ठीक है। उसके बाद वापस प्रश्नों की खोज की जगह आ गई। इसके पहले देखिएगा तो उनके 2-3 और बैकग्राउंड को समझना उपयोगी रहेगा। एक तो उनका कविता का कवि का बैकग्राउंड था, एक टेलरिंग के काम को भी उन्होंने बहुत अच्छे से किया था। ऐसा कहते हैं कि वो, मतलब उनके घर में जो छोटे बच्ची थी, उनकी भाई की बिटिया होगी या कोई होगी, जिसके लिए वो लगभग हर रोज ही एक ड्रेस सिल करके दे देते थे। वो जो कपड़े बचते हैं ना टेलरिंग के काम में, उन कपड़ों से सिल करके दे दिया करते थे, सिलवा करके नहीं देते थे। ये दोनों में अंतर है। तो उनकी श्रम प्रवृत्ति के तहत वो खुद भी उस काम को करके देते थे, और ऐसा कहते हैं कि बहुत मास्टरी थी उनकी उस काम में। मैं हर कथा की डिटेलिंग करूं तो एक एक कथा में बहुत समय लगेगा,
तो उनकी मास्टरी और वो सब के बहुत उदाहरणों में मैं नहीं जा रहा हूँ, पर उनकी अपनी बहुत मास्टरी थी उस टेलरिंग के काम। ऐसे ही उस समय उन्होंने पेंसिल का कारखाना लगाया था, ठीक है, वो भी काफ़ी सफल बिजनेस में था। कुछ कुछ और काम भी उन्होंने किया है वहाँ पर। कुल मिलाकर के देखेंगे तो एक बहुत बड़े सफल बिजनेसमैन के रूप में भी आप उनको देख सकते हैं। वही संपत्ति थी जिसको उन्होंने सोचा था कि इकट्ठा करके रख लेंगे, खाएंगे और साधना करेंगे। ठीक है। नियति क्रम में कोई मित्र उनसे मांग करके ले गया कि भाई 6 महीना बाद तुमको जाना है तो दे देंगे, ठीक है, और वापस नहीं मिला। तो चिंता तो होती ही है, खास करके परिवार सहित आप कहीं जा रहे हो तो चिंता और बढ़ जाती है। अकेले में तो आदमी फिर भी सोचता है कैसे भी जी लेंगे लेकिन पत्नी भी साथ में हो साधना के लिए, एक या भी हो साथ में, तो फिर सोचना तो होता है। तो माता जी ने उनको उस समय कहा कि भाई अगर ये साधना करनी ही है तुमको, ठीक है, तो पैसे के लिए क्या सोचना, पैसा कमाना है तो पैसा ही कमा लो, और साधना करनी है तो साधना करने चलो, ठीक। तो वो सपोर्ट रहा, उनको सपोर्ट रहा। गुरुजी से जब उन्होंने पूछा साधना के संदर्भ में तो निश्चित रूप से उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम नर्मदा किनारे जाके भजन करो। भजन उनके गुरुजी की भाषा है साधना के लिए। तो वो आ गए। उनके गुरुजी चंद्रशेखर भारती जी थे जो ज़्यादातर समय ध्यान या समाधि की एक गहरी अवस्था में बैठे रहते थे। 2-3 दिन में एक बार आंख खोला करते थे। तो आप अगर मिलने जा रहे हैं तो बैठे रहिए, जब वो आंख खोलेंगे तब कुछ बताएंगे आपको। तो बाबा जी ऐसे ही एक लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद ये सब बैठे रहे और फिर जब आंख खोले तो ये सवाल पूछे। उस पर बातें हुई कि ठीक है भाई नर्मदा किनारे जाके साधना करो। फिर ये आ गए। आते समय इनको रास्ते में ध्यान आया कि नर्मदा तो इतनी लंबी है, ठीक है, अमरकंटक से निकल करके कहाँ जाके गिरती है, खंबात की खाड़ी में, भरूच में। आप गुजरात वालों को तो ज़्यादा पता होगा, अरब सागर है ना। तो अब इसमें हम कहाँ जाके साधना करें। पर वो कहते हैं कि फिर मैंने सोचा कि अभी अब लौट करके जाऊंगा तो वो तो चले गए होंगे अपने ध्यान में, 3 दिन फिर बैठे रहना पड़ेगा। तो हम नर्मदा जहाँ से निकलती है उसके उद्गम पे जाके ही साधना करते। तो ऐसा अमरकंटक का चुनाव हो गया, ठीक है। तो उस समय वो बिलासपुर आए। अमरकंटक के पास का रेलवे स्टेशन है पेंड्रा, उसके पास का एक और रेलवे स्टेशन है बिलासपुर। तो वहाँ से वो बिलासपुर आए। साउथ से, चेन्नई से शायद वो ट्रेन आती थी जिससे वो आए हैं। बिलासपुर से पेंड्रा आए और फिर पेंड्रा से अमरकंटक आए। ऐसा उनका अमरकंटक आने का जर्नी है। जितना विस्तार और करना चाहें किया जा सकता है, ठीक है, पर मैं अभी एक बार आगे बढ़ता हूँ। अमरकंटक आने के बाद उस समय की आबादी अमरकंटक की बहुत थोड़ी थी, और जैसा कि सामान्य रूप से इन इलाकों में होता है, लोगों के पास काम कुछ ज़्यादा नहीं होता है। होता भी अगर कुछ काम है तो ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में महिलाएं काम किया करती हैं। पुरुष जो है उनका सिगरेट खेलना, ताश पीना, दारू पी लेना और घर में आके थोड़ा मारपीट कर लेना, इतना ही काम रहता है। सब भी होने का मतलब होता है मारपीट भर नहीं करेंगे, बाकी सब तो यथावत चलेगा। तो उनको बहुत बार लगा कि भाई इनके बीच में रह के हम साधना कैसे करेंगे, साधना कैसे करेंगे। तो धीरे धीरे उसमें जो भी कॉम्बिनेशन बना उसके तहत माता जी ने ये कहा कि भाई आप साधना करने वाले काम को करिए, बाकी सब काम को हम देखेंगे, ठीक है। आपको तो साधना करना है, आपको इन लोगों के साथ क्या उलझना, ठीक। तो बाबा जी साधना में अपने को इन्वेस्ट कर दिए। धीरे धीरे साधना में उनका कहना है कि धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 स्टेजेस होते हैं उसके प्रधानता से। अगर अंतरंग साधन में बात करेंगे समाधि के, तो पतंजलि की दृष्टि में जो अष्टांग योग है उसमें 8 स्टेप बताए हैं। पहले 5 बहिरंग हैं, बाहर वाले हैं। जो बाद के 3 हैं वो महत्वपूर्ण है, जिसको धारणा, ध्यान, समाधि कहते हैं। तो श्री विद्या की उपासना उन्होंने शुरू की। श्री विद्या की उपासना की दीक्षा
उनको अपने घर से ही मिल गई थी, अपने माताजी से। ठीक, माताजी के साथ रहते हुए ही इन्होंने आयुर्वेद का बहुत कुछ सीख लिया, क्योंकि माताजी आयुर्वेद की जानकार थी। उनकी माताजी को ज्योतिष भी बहुत अच्छा आता था। भारतीय परंपरा में देखेंगे ना तो घर के बाहर वो सजा करके ना, वो बनाने का सुबह सुबह एक रंगोली जैसा वो डिजाइन होता है, उसका बड़ा एक टेक्निकल नाम है क्या, तो वो बनाते हैं। तो इनकी माताजी रोज बाहर जो है ना पंचांग बनाया करती थी उस दिन का। ठीक है, वो ज्योतिष में जो पंचांग बनता है ना, डेली वो पंचांग बनाया करती थी बाहर वो सजाने के उसमें। तो ज्योतिष भी उन्होंने अपनी माताजी से ही सीखा। और ये बात तो है, धीरे धीरे दिखता है कि जिस परिवेश में आप रहते हैं, जिनके साथ आपका जुड़ाव होता है, उनको जो जो चीज़ें आती हैं वो सब धीरे धीरे आप कब सीख लेते हैं आपको खुद भी पता नहीं चलता। तो आयुर्वेद और ज्योतिष ये दोनों उन्होंने वहाँ से सीखा, और श्री विद्या की उपासना, उसी उपासना को उन्होंने लौट करके अमरकंटक में किया है। 1 जनवरी 1950 को वो अमरकंटक आए हैं, और साधना को उन्होंने शिवरात्रि 1950 या गुरु पूर्णिमा 1950, 2 अलग अलग डेट लिखे हुए मिलते हैं, कौन सा सही है मुझे नहीं। इनमें से किसी एक डेट में उन्होंने उस साधना को शुरू किया है, या तो शिवरात्रि का दिन है या गुरु पूर्णिमा का दिन है जब उन्होंने उस साधना को शुरू किया है। उस साधना को करने के क्रम में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, कालक्रम में बहुत सारी समस्याएं उनको भी आई। किसी समय उन्होंने सूर्य के ऊपर त्राटक किया। त्राटक ध्यान की एक पद्धति है, किसी ने सलाह दे दिया करने की तो कर ली। उस ध्यान को करने के क्रम में उनकी आंखों की रोशनी लगभग चली गई। ठीक, 3 दिन के लिए सोचा था उन्होंने, 2 दिन तक किए, उसके बाद कहते हैं तीसरे दिन बादल आ गया, तो साधना ऐसे भी टूट गई। ठीक, और आंख बच गई एक लेवल की कम से कम। संयोग से कालक्रम में किसी ने उनको उसी समय गुलबकावली एक पौधा होता है, उसका सफ़ेद फूल होता है, वो फूल ला करके भेंट किया। ठीक, बाबा जी उस फूल को देख करके ये गेस कर पाए कि ये गुलबकावली है, आयुर्वेद का जो भी उनको ज्ञान था उसके तहत। ठीक है, और उनको एक लेवल की ये सूचना थी कि इसका रस आँखों के लिए काम आता है। तो उन्होंने माता जी को कहा कि इसके रस को निचोड़ निचोड़ करके आँख में डालो, और उससे उनकी आँखों की रोशनी वापस आ गई। वापस आ गई। इनफैक्ट अमरकंटक में तब से गुलबकावली का अर्क बनाने का, वो तो रस यूज किए थे लेकिन रस लंबे समय तक टिकता नहीं है, खराब हो जाता है, तो फिर उसका अर्क बनाने का सिस्टम शुरू किए, और वो एक आँखों की दवा के रूप में अभी भी अमरकंटक आप जाएंगे तो मिलेगा। बल्कि अब तो अमरकंटक में कई लोग बनाते हैं उसको, अब तो कई लोग बनाते हैं उसको, प्रचलित ही हो गया। वो इफेक्टिव है, सामान्य आंखों के स्वस्थ रहने की दृष्टि से भी बहुत प्रभावी है। मैंने खुद भी उसको प्रयोग करके देखा है। तो अगर साधना की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को मैं बता रहा हूँ, कालक्रम में क्या क्या घटित हुआ है, तो उसमें से एक ये है कि बाबा जी एक बार आयुर्वेद के जानकार थे ही, तो कोई साधु बीमार हो गया, उसको इलाज के लिए जा रहे थे कि कुछ दवा बता देंगे, देख देंगे। रास्ते में किसी दूसरे साधु ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। उनको पता था कि ये दोनों साधु का आपस में मनमुटाव है, अगर हम बताएंगे कि वहाँ जा रहे हैं तो ये अभी पड़ जाएगा हमारे पीछे। ठीक, तो इन्होंने कुछ बता दिया, ऐसे ही जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, जो भी कहा हो, और चले गए, करके आ गए अपने काम को। वो कहते हैं कि जब उन्होंने ध्यान करना शुरू किया तो उनका ध्यान में मन ही नहीं स्थिर हो रहा था। एक लंबे स्ट्रगल के बाद, प्रयास के बाद, जब उन्होंने ये मान लिया कि ये मैंने झूठ बोला, गलती है, ठीक नहीं किया, कहते हैं उसके बाद ध्यान स्थिर हो। तो जो यम में सत्य की साधना को अगर फिक्स कर रखे हैं ना, तो अगर झूठ है तो उसको स्वीकार करके ही आगे बढ़ने का रास्ता है। ऐसे ही उनकी साधना की पूरी प्रक्रिया में देखेंगे ना, तो किसी एक समय, ठीक है,
उनके शरीर में किसी कालक्रम से विष आ गया, ठीक है, किसी ने दे दिया होगा, कुछ हो गया होगा, उसके प्रभाव से शरीर में जो होना है वो होगा ही। माता जी को, अब इनका शरीर तो एक तरह से निष्प्राण जैसा हो गया, वे तो कुछ कर ही नहीं सकते उसी स्थिति में। माता जी को उसमें ये पता था कि विष के प्रभाव को कम करने के लिए, ठीक है, ये जो बहता पानी होता है ना, वो एक प्रभावी तरीका है कि वो पानी का फ्लो अगर कॉन्स्टेंटली बॉडी से गुजरता रहे और होता रहे तो धीरे धीरे विष के बह जाने की एक संभावना रहती। तो माता जी उनको लेकर के कई घंटे तक उस नर्मदा में खड़ी रही। कोई 24 घंटा कहता, कोई 36 घंटा कहता, कोई 12 घंटा कहता, मुझे नहीं पता प्रिसाइज, पर उस क्रम का फल परिणाम ये रहा कि ये वापस ठीक हो गए, ठीक हो गए। इनकी साधना की एक मुख्य बात यह भी दिखाई देती है कि योग संयोग बस अमरकंटक जैसी छोटी जगह में रहते हुए भी सब तरह के लोगों से इनका मिलना होता रहा। होमी जहांगीर बाबा 1962 के आसपास अमरकंटक आए थे, तो वहां के जो भी डीएम और अधिकारी होंगे वो इनसे मिलवाने के लिए लाए। तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। प्रसिद्धि तो इनकी उस समय एक मद्रासी साधु के रूप में वहां पर, और ये बात फैली गई थी कि एक मद्रासी साधु है जो गृहस्थ में रहते हुए समाधि के लिए यहाँ साधना करने आए। कहते हैं किसी समय में हिमालय से चल के एक साधु इनको कहने के लिए आया कि गृहस्थों को समाधि नहीं होती है, तुम अपना समय व्यर्थ खराब कर रहे हो, समाधि करना है तो संन्यास ले लो। इनको जो भी अपने वो से उत्तर था, वो तर्क देने का वो दिया और ये कहा कि हमारे गुरुजी का और बाकी लोगों का आशीर्वाद है इसके साथ, तो हम तो इसी में अपने को लगाएंगे। इनफैक्ट उन्होंने साधना भी शुरू करी थी। तो वेदांत के प्रश्नों के साथ साथ एक प्रश्न ये भी था कि जो ये भारत आज़ाद हुआ था तो मानवीय आचरण का स्वरूप क्या हो, इसकी क्लैरिटी की ज़रूरत उनको महसूस होती थी कि संविधान में मानवीय आचरण का स्वरूप होगा कि नहीं होगा। तो राष्ट्रीय चरित्र का स्वरूप क्या हो, ये भी उनके एक प्रश्न थे। और उन्होंने जो जिस परंपरा से वो आए हैं उसमें जीवन के अमृतत्व को स्वीकारा जाता है, तो उन्होंने कहा कि इन प्रश्नों के उत्तर के लिए एक शरीर यात्रा लगा दें। इस तरह से उन्होंने अपने साधना के लिए निर्णय लिया कि भाई एक शरीर यात्रा इसमें लगाई जाए। ऐसा कहते हैं कि उस समय जो है ना, ये मानवीय आचरण का स्वरूप क्या हो, राष्ट्रीय चरित्र का स्वरूप क्या हो, इसके लिए उन्होंने वेद मूर्तियों की एक सभा बुलवाई। ठीक है, निश्चित रूप से उनके मामा जी का योगदान रहा होगा, तभी इतने सारे लोग इकट्ठे हो पाए होंगे। बाबा जी उसके बारे में कहते हैं कि वेद मूर्तियों को इकट्ठा करना और मेढक को इकट्ठा करके तौलना बराबर है। मेढक को आप कभी भी इकट्ठा करके एक जगह रखने की कोशिश करें ना, एक इधर भागेगा, एक उधर भागेगा, एक इधर भागेगा, वो रहता ही नहीं। ठीक है, तो सबको इकट्ठा किए। ठीक है, आप अभी भी बहुत सारे विद्वानों को एक जगह इकट्ठा करके एक मत लाने की कोशिश करें ना, तो आपको दिखाई देगा क्या दशा होती है। तो बाबा जी कहते हैं कि वो सारी चर्चा के बावजूद राष्ट्रीय चरित्र का एक लाइन उसमें से निकल के नहीं आया। ठीक है, तो ये भी उनके साधना के पहले का एक स्थिति है। तो ये सब के तहत वो साधना करने आए। तो होमी जहांगीर बाबा जी से जब उनकी भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ बात करना चाहते हैं। तो बाबा जी ने उनसे पूछा किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। इतना बड़ा साइंटिस्ट जो मतलब देश के विश्व के स्तर में टॉप पे गिना जाता हो, उसको आप कहेंगे किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, तो एक अहंकार को चोट तो लगेगी। वो तो अपने लिए ये मानता है कि प्रकृति को जानने में मैं विद्वान हूँ, ईश्वर के बारे में कुछ बोलना है तुम बोल लो। अगर आप देखिएगा कि उसके पीछे का आशय क्या होता है इन संतों के पास आने का, तो मतलब तो यही होता है। तो उन्होंने जो है ये जो सैटेलाइट उस समय भेजने की बातें चल रही थी, तो उसके संदर्भ में उन्होंने बात को शुरू किया
कि इसी पर बात कर लेते हैं। बाबा जी की शैली तो ऐसी ही है। उन्होंने यहाँ से शुरू किया इस बात को कि ये कौन सा तीर मारने का काम तुम कर लिए। चंद्रमा इतना बड़ा उपग्रह घूम रहा है सैटेलाइट के रूप में धरती के चारों तरफ, वो तुमको नहीं दिखाई देता है? तुम एक डब्बा भेज लेते हो तो लगता है कि तीर मार लिए। जो हो रहा है नेचर में इतना बड़ा, उसका कोई वैल्यू है कि नहीं। और उसके साथ उन्होंने शून्याकर्षण के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया। आप में से जो लोग दर्शन को थोड़ा पढ़े होंगे उनको शून्याकर्षण का सिद्धांत पता होगा। तो ये 1962 का बात है कि उन्होंने शून्याकर्षण, तब वो साधना कर रहे, केंद्रीय ध्यान की स्थिति में थे वो, ऐसा कहते हैं। तो उन्होंने वो साधना के तहत जो है ना, क्रम में उन्होंने उसको बताया। ठीक है, तो उस पूरी प्रक्रिया में देखिएगा ना, तो उन्होंने शून्याकर्षण के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया। बाबा जी कहते हैं वो चमत्कृत हो गया सुन के और कहा कि तुम्हारी बुद्धि में यहाँ बैठे बैठे आया कैसे ही। ठीक, एक दो और मुद्दे भी हैं उससे जुड़े हुए, वो सारे के प्रभाव के रूप में। ठीक, उसने पूछा कहाँ से आया, तो इन्होंने कहा केंद्रीय ध्यान से। तो उन्होंने कहा मैं भी करना चाहूँगा उसको। तो कहा नहीं कर सकते हो अभी। क्या कर सकते हो? तो कहा आंशिक ध्यान कर सकते हो तुम, तुम्हारी जो स्थिति है वो ठीक भी है। पहले आप आंशिक ध्यान को करते हैं तब आपकी केंद्रीय ध्यान की पात्रता बनती है। पूछा आंशिक ध्यान क्या होता है? तो देखना, बोलना और सुनना, मोटे तौर पर देखिएगा तो ये तीनों को एक वस्तु पर केंद्रित करने को आंशिक ध्यान कहते हैं। देखना, बोलना और सुनना, ये तीनों को किसी एक वस्तु पर एकाग्र करने को आंशिक ध्यान कहते हैं। उसकी कुछ बातें और हुई। उसके थोड़े समय बाद होमी जहांगीर बाबा जी मर ही गए। इनफैक्ट बाबा जी ने वापस जा करके, होमी जहांगीर बाबा ने जिन जगहों पर इसके बारे में बात करी है उसमें से भी लौट करके कुछ लोगों ने इसको सत्यापित किया है कि हाँ ये घटना घटी। तो होमी जहांगीर बाबा जी से मिलने का उनका एक इस तरह का क्रम रहा है 1962 का। ऐसे ही पंडित ओंकारनाथ शास्त्री से भी उनकी भेंट है। क्या बजाते थे जी? वो गायक थे, गायक थे। तो वो किसी समय नर्मदा मंदिर आए थे। संयोग से उस दिन नर्मदा मंदिर की पूजा की जिम्मेदारी बाबा जी के पास थी। पुजारी कहीं बाहर गए हुए थे, तो लेट आए होंगे उस समय। अब तो मंदिर काफ़ी बड़ा हो गया है, उस समय तो छोटी जगह, छोटा कैंपस था। एक समय के बाद सब बंद सा हो जाता है। तो बाबा जी उनको दिखाने ले गए तो उनसे पूछे कि अपनी आँख से दर्शन करोगे कि हमारी आँख से? ठीक, उन्होंने कहा आप ही की आँख से देखना चाहेंगे। तो फिर इन्होंने घूम घूम करके जो भी उसको बताना था बताया। और फिर उसके बाद उसने किसी राग विशेष को गाया है वहाँ पर। ठीक है, हाँ, और उसको बहुत सुंदर गाया। बल्कि उसको पूरा गाने के बाद ऐसा कहते हैं कि वो फूट फूट के रोना शुरू किया, इस बात के लिए कि हम बहुत दिनों से इसको गाने का परफेक्शन को ढूंढ रहे थे, वो हमको नहीं मिल रहा था, आज मिल गया। कोई आदमी कई वर्षों से किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा हो और एक दिन मिल जाए, उसकी खुशी वही समझ सकता है जो उसमें से गुजरा। ठीक, तो ये भी उनकी घटनाक्रम में देखिएगा तो एक स्थिति रही है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि उस दौरान भी 1962 के अराउंड भी जब लोग बात किया करते थे समाधि के बारे में, तो बाबा जी का जिस तरह का विश्लेषण था समाधि का, उससे लोगों को ये लगता था कि इनको समाधि हो रखी। गुरु पूर्णिमा 1966 1966 में उनको समाधि हुआ है। समाधि की स्थिति के बारे में भी वो बताते हैं कैसा महसूस होता है। सामान्य उसका देखेंगे व्यवहारिक उत्तर तो देश का, काल का बोध नहीं रहता है। शरीर का, देश का, काल का बोध नहीं रहता है उतनी अवस्था तक। समाधि की स्थिति में उन्होंने समाधि कोई दुख मुक्ति के लिए तो किया नहीं था, अपने कुछ निश्चित प्रश्नों के उत्तर के लिए किया था। उन निश्चित प्रश्नों के उत्तर समाधि में उनको नहीं मिले। ठीक है, नहीं मिले। तो 1 साल तक लगभग उन्होंने जो है प्रतीक्षा किया, ऐसा कहते हैं। वो समाधि की स्थिति में रोज 12 से 18 घंटे बैठ करके
कि अब उत्तर मिलेगा तो अब उत्तर मिलेगा, और उत्तर नहीं मिला। उसके बाद उनको पता ही था कि संयम नाम की एक क्रिया होती है, धारणा ध्यान समाधि तीनों को एकत्र करने को संयम के रूप में पहचाना है। तो उन्होंने धारणा ध्यान समाधि क्रम से जो सिद्धियां मिलती हैं उनको एक लगा कि इन सिद्धियों को पा करके मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने समाधि ध्यान धारणा क्रम में संयम के काम को किया है। और एक रिकॉर्डिंग में बाबा जी जब इसको एक्सप्लेन कर रहे थे तो कह रहे थे कि जो लोग साधना में आज के दिन लगे हुए हैं उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण सूचना हो सकती है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए समाधि ध्यान धारणा क्रम में संयम को करने की जरूरत है। इनफैक्ट सिद्धियों में उनकी रुचि नहीं थी। उसके पहले की भी कथा है कि एक बार कोई साधु उनके घर आया, ठीक है। अलग अलग तरह के चमत्कार दिखाने वाले लोग आते ही हैं, हाथ खाली कर लो, बंद करो तो उसमें से पैसा निकल जाए, कुछ और निकल जाए, ठीक है। तो ऐसा ही कोई किसी समय आया होगा इनके यहाँ भी, जो सोना बना के पैसा बना के कुछ करके दिखाता होगा। तो उसने ऐसा आँख मुट्ठी बंद किया, खोला, कहा देखो, ठीक है। और अपने चमत्कार को दिखाने के लिए आदमी कहता ही है क्या देखे। उन्होंने कहा तुम्हारी बर्बादी देख रहा हूँ इसमें। तो आदमी नाराज तो होता है एक बार के लिए, लेकिन ये बात तो समझ में आती ही है कि यार यहाँ इसलिए थोड़ी आए थे, साधना करने, ये मदारीगिरी का खेल करने थोड़ी आए थे जी। किसी ज्ञान के लिए आए होंगे, किसी दुख मुक्ति के लिए आए होंगे, ठीक है। ये करने के लिए थोड़ी आए थे। तो फंस गए इसमें तो बर्बाद तो हो ही रही है जिंदगी ना जी। तो कहते हैं आदमी साष्टांग लेट गया इनके चरणों में, जो होता है सामान्य रूप से वो क्रियाक्रम में होना ही है। तो इस तरह से उनकी सिद्धियों में तो रुचि थी नहीं, ठीक है। बचपन की भी वो एक कथा बताते हैं कि कभी बच्चे के रूप में वो तमाशा देखने गए होंगे किसी जगह पर। तो होता ही है, वो सोना बना करके ये बना के दिखाते रहते हैं, और सब जब बना के दिखा लेते हैं तो लास्ट में घूम घूम के पैसा मांगते हैं। तो इनके मन में ये प्रश्न उठा कि भाई जब सोना बना ही सकते हो तो ये 1 पैसा 2 पैसा किस लिए मांग रहे हो। कहते हैं वो एक टुकड़ा इनको भी दिया था, इनके जो भी जिनके साथ ये गए होंगे, वो टुकड़ा घर आके इन्होंने जब देखा तो कंकर पत्थर निकला, ठीक है। तो मैं उस भूमिका को बता रहा हूँ कि कैसे वो डेवलप होती हैं चीज़ें। स्वतंत्रता आंदोलन में भी किसी समय इन्होंने भागीदारी की है, और ये कविता पाठ को स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में भी किया है। कहते हैं एक जगह पर वो कविता कर रहे थे, अंग्रेजों की सेना ने आके गोली चला दिया। योग संयोग ऐसा रहा कि इनके इधर वाले को गोली लग गई, इनके इधर वाले को गोली लग गई, ये उसमें से बच गए। फिर उनको लेकर के घर पहुंचाए, जो भी उनका क्रियाकर्म करना था वो किए। तो इस तरह से बाबा जी ने फिर संयम के लिए मन बनाया। तो लगभग 1 साल बाद का मतलब समझिए, गुरु पूर्णिमा 1967 से उन्होंने 1967 से संयम के काम को शुरू किया। समाधि का डेट कहीं कहीं उनका गुरु पूर्णिमा 1966 के बदले शरद पूर्णिमा 1966 1966 भी सुनने में आता है। गुरु पूर्णिमा हो शरद पूर्णिमा हो क्या फर्क पड़ता है। तो 1967 से जब उन्होंने संयम को शुरू किया है तो कार्तिक पूर्णिमा 1968 में उनका संयम अल्टीमेटली सफल हुआ है, और जिस अंतिम जगह को वो पाना चाहते थे वो जगह उन्होंने पा लिया। संयम की क्रिया में, संयम की क्रिया के साधने में ही कुछ समय लगता है। ये तीनों भूमियां जो धारणा की, ध्यान की, समाधि की हैं, उसको एकत्र करने में समय लगता है। एकत्र करने के बाद जब अस्तित्व खुलता है सामने तो एक एक चीज़ों के अध्ययन करने में समय लगता है। तो वो कहते हैं कि मुझे संयम में जब ये अस्तित्व दिखना शुरू हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये संयम तो पढ़ने की वस्तु है, इसको पढ़ना चाहिए। और एक एक वस्तुओं को वो देखते चले गए, ठीक है। कहते हैं वो पूरी घटना एक फिल्म की तरह उनके सामने तब तक दोहराती रही जब तक उनको तृप्ति नहीं हो गया कि सब देख लिया, देख लिया। तो उस अंतिम तृप्ति को पा करके गुरु पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा 1968 लगभग वो समय समझ में आता है जब उनका वो फाइनल जगह को उन्होंने पा लिया।
कहीं 1968 मिलता है पर कहीं 1969 भी मिलता है। मुझे 1968 ज़्यादा ठीक लगता है। उसका कारण अभी मैं बताऊंगा तो क्लियर ही हो जाएगा आपको कि मुझे क्यों लगता है। उसके बाद उन्होंने इस पूरी बात को 5 सूत्रों में व्यक्त किया था। सहअस्तित्व, विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति। अब ये 5 शब्द आप अगर किसी को बताएंगे और पूछेंगे कुछ समझ में आया, तो वो यही कहेगा कि आपको समझ में आता होगा, हमको तो नहीं आता। ठीक है, यही उत्तर मिलेगा जी। फिर उन्होंने उसको व्याख्यायित करके कुछ 70-72 सूत्रों में किया है। उसके बाद उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं। एक तो दिव्यपथ नाम से पुस्तक लिखी थी, और ये दिव्यपथ भिन्न है, जो जीवनी वाला दिव्यपथ है उससे। वो पुस्तक बहुत प्रिंट में नहीं है, ठीक, कहीं कहीं उसकी कॉपी जाने अनजाने मिल जाती हैं अभी भी, बट वो उनकी पहली कृति है। उसके बाद उन्होंने मानव व्यवहार दर्शन नाम से एक पतली सी पुस्तक को लिखा था। अभी तो वो पुस्तक मोटी हो गई है कालक्रम में, पतली पुस्तक थी गुलाबी कलर की। उस किताब के लिखते हुए जब सबसे लास्ट में उन्होंने अपना नाम लिखा है, ठीक, और उसके नीचे जो डेट पड़ी है वो 12 जनवरी 1970 है। तो इसका मतलब 12 जनवरी 1970 में उन्होंने मानव व्यवहार दर्शन के लिखने के काम को पूरा कर दिया। उससे मेरा ये अनुमान बनता है कि कार्तिक पूर्णिमा 1968 होना चाहिए उनके संयम का, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा लगभग अक्टूबर-नवंबर में आती है। तो वहां से शुरू करके 12 जनवरी तक में ये पूरी प्रक्रिया गुजर जाए, थोड़ा ज़्यादा लगता मुझे। और 1972 में मानव व्यवहार दर्शन का वो पहला संस्करण छपा है उस समय में। अभी जो लोग बाबा जी के साथ जुड़े रहे हैं उनमें से देखेंगे तो उनके परिवार के लोग तो हैं ही। जो पुराने लोग मिलते हैं वो 1965 से जुड़े हुए लोग हैं, जो अभी भी सशरीर उपलब्ध हैं। हाँ, 1965 से जुड़े हुए लोग उपलब्ध हैं। उसके पहले के लोगों को देखिएगा तो कालक्रम में आज के दिन नहीं मिलते हैं, उनके परिवार वालों को छोड़ करके। तो मोटे तौर पर अगर साधना की पूरी यात्रा को देखेंगे तो व्यवहार दर्शन के बाद फिर उसको जो 1972 का व्यवहार दर्शन है वो एक्सपेंड होकर के 1978 में दोबारा पब्लिश हुआ है व्यवहार दर्शन के रूप में, द्वितीय संस्करण, जो लगभग अभी वाले संस्करण जैसा है, थोड़े बहुत अंतर के साथ वो जगह है। यानी जो उस व्यवहार दर्शन का पतले से मोटे होने का काम हुआ है वो 1972 से 1978 के बीच में हुआ है। उसके बाद फिर जो दिव्यपथ नाम से पुस्तक थी उसका थोड़ा बदला हुआ स्वरूप अभी कर्म दर्शन का पहला 2 अध्याय है, कर्म और उपासना। आप में से जिसने भी कर्म दर्शन को पढ़ा होगा ना, तो वो उसी दिव्यपथ पुस्तक जो सबसे पहली लिखी गई थी उसका थोड़ा बदला हुआ संस्करण है। फिर अभ्यास दर्शन, अनुभव दर्शन, आपको पता ही है सारी किताबों के क्रम को। इन पुस्तकों को लिखने के क्रम को बाबा जी ने ऐसा लगता है कि 80s और 90s के बीच में, यानी 1990 के पहले सारा पूरा कर लिया है। पांडुलिपियां जो मिलती हैं वो सब उसी समय की। उसके बाद प्रिंटिंग का काम लेट तक होता रहा है, बल्कि 1995-96 तक देखेंगे तो एक तो व्यवहार दर्शन की पुस्तक थी, एक अनुभव दर्शन की पुस्तक 1988 में आ गई थी, एक सत्ता में संपृक्त प्रकृति नाम से पतली सी किताब मिलती थी जो अभी समाधानात्मक भौतिकवाद का एक चैप्टर बन गया है, अस्तित्व में परमाणु में विकास बोल के। और एक संविधान की पतली सी किताब मिलती थी 4-6 पेज की, मानवीय आचरण नहीं, संविधान सूत्र व्याख्या बोल करके, शायद एक पतली सी किताब थी बिल्कुल। तो इतने बुक्स उस समय तक मिलते थे। उसके बाद जो प्रिंटिंग का काम में गति आया है वो 97-98 का समय है जब से वो बढ़ा है। उसके बाद की यात्राओं में भी देखेंगे तो धीरे धीरे, अगर संक्षेप में मैं बताऊं तो जहाँ जहाँ भी बाबा जी इसके लिए ट्राई कर सकते थे, इस दर्शन को पहुंचाने के लिए, लोगों तक ले जाने के लिए, वो सब जगह ट्राई की।
स्कूटर के पीछे बैठ के धक्का खाने से लेके, पैदल जाने से लेके, बस में जाने से लेके, लोगों से जा के मिलने से लेकर के, मतलब गिनाए जा सकते हैं। उनके जो अभी सारे आर्टिकल्स, लेख, ये सब अभी वेबसाइट पर अपलोड हो गए हैं। राजीव गांधी को लिखी हुई चिट्ठी आपको दिखाई देगी, ठीक है। किसी जगह पर आपको मध्य प्रदेश उस समय था अमरकंटक, ठीक है, अभी भी मध्य प्रदेश में ही होगा, लेकिन उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था। तो वहाँ के मुख्यमंत्री को लिखी हुई चिट्ठियाँ दिखाई देगी, शिक्षा मंत्री को लिखी हुई चिट्ठियाँ दिखाई देगी, उनके साथ मीटिंग का जिक्र दिखाई देगा। अर्जुन सिंह कभी शिक्षा मंत्री थे, हमको लगता है देश के शिक्षा मंत्री रहे होंगे, हाँ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे ना, उनके साथ भी उनका मीटिंग रहा है शिक्षा के मानवीयकरण को लेकर के। ऐसा बहुत सारे, इनफैक्ट शिक्षा के मानवीयकरण को लेकर के अवधेश भाई साहब बता रहे थे, अवधेश श्रीवास्तव जी कि इन्होंने आश्वासन दिया होगा। अब राजनेताओं का तो यही हालत होता है, जा कर के मिलिए और किसी चीज़ के बारे में बात करिए, तो उन्होंने कहा बस ये 15 अगस्त को घोषणा करेंगे उसके बारे में, ठीक। बाबा जी उस समय बिजनौर या कहीं होंगे, बढ़िया 15 अगस्त को वेट कर रहे हैं कि अभी घोषणा होगी। 3 महीना पहले कोई बोला हो राजनेता वो भी कि 15 अगस्त को कुछ घोषणा करेंगे, उसको खुद ही नहीं याद होगा कि इस पर कुछ बात किया था उसने, तो कुछ आना था नहीं, न कुछ आया, ठीक। तो कहते हैं कि बाबा जी ने उसके बाद ये कहा कि इस तरह की स्थिति वाले आदमी की क्या गति होगी, जिस तरह से ऊपर चढ़ा है वैसे नीचे गिर जाएगा, ठीक। तो ऐसा सुना रहे थे अवधेश श्रीवास्तव जी अभी बिलासपुर में। तो अगर उनके प्रयास को देखेंगे तो कोई ऐसी जगह नहीं दिखती है जहां उन्होंने प्रयास नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के जो बाद में चीफ जस्टिस बने वेंकट चलैया जी, जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे उस समय से ही बाबा जी के संपर्क में आए थे। बेंगलोर में भी एक शिविर बाबा जी ने बहुत शुरुआती दिनों में ऑर्गेनाइज किया था। ये सब डिटेल तो आप जानते ही हैं। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बाबा जी के घर वालों को कैसे पता चला कि बाबा जी यहाँ साधना कर रहे हैं। तो किसी समय, ठीक है, उनके एक भतीजे होंगे मूर्ति भाई साहब, जो बिलासपुर रायपुर छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है ना, जब बाबा जी के साथ काम किए हैं तब तो दुर्ग पॉलिटेक्निक में प्रिंसिपल थे, बट उसके पहले भी आगे पीछे कहीं होंगे। तो किसी कालक्रम में उनको पता चला कि यहाँ कोई इस तरह का व्यक्ति साधना, तो धीरे धीरे बातचीत में चर्चा में उनको पता चला कि ये हमारे ही रिलेटिव हैं जो घर से निकल के आए थे, ठीक। तो इस तरह से उनके घर वालों को 20 साल बाद, 22 साल बाद या 25 साल बाद, जितना भी समय हो, उतने दिन बाद वापस उनका कनेक्शन बैठा। उसके वो गए भी हैं कई बार, घर लौट करके मिले भी हैं, उसकी चर्चाएं जिक्र भी हैं। बट जब बाबा जी लौट करके मिले हैं अपने बड़े भाई से, मतलब देखिए एक एक परंपरा को व्यक्ति किस तरह से निर्वाह करता है। उस समय का सिस्टम, बड़े भाई और उम्र का डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा हो तो बिल्कुल पिता जैसा होता, और आज्ञा पालन वाली स्थिति होती है। खास करके पिताजी नहीं रहे तब तो बड़ा भाई ही पिता होता है। तो जब वो घर छोड़ने के पहले जिस तरह से अपने भाई के साथ आज्ञा पालन की विधि से जीते थे, ये सारे ज्ञान के बाद भी जब लौट करके गए तो उसी शिष्टता के साथ प्रस्तुत हुए, ठीक है, और उसी तरह से उस पूरे को मेंटेन रखा। उनके जीने के डिटेल्स को देखेंगे तो कुछ कहानियां तो मैं आपको सुना ही दिया हूँ, कुछ और आगे अवसर होगा तो सुना देंगे, बाकी आप क्रम में बहुत सारा सुनते ही रहेंगे। मुख्य मुद्दा 2 चीज़ों का है। एक, जिस अस्तित्वमूलक मानव केंद्रित चिंतन या मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद की उन्होंने खोज करी है, अनुसंधान किया है, उसको हम ठीक ठीक समझ करके अपने जीने में, अपने आचरण में उतार करके ला पाए, ठीक है, ये एक मुख्य मुद्दा है। दूसरा, जिस बारीकी से उन्होंने उसको जीने के काम को किया है और सारी विपरीत परिस्थितियों के साथ प्रयास किया है ईमानदारी और निष्ठापूर्वक, मुझे लगता है कि मानवीय आचरण के उस स्वरूप को उस गहराई में समझने की और जीने की निष्ठा की तत्परता की ज़रूरत दिखाई देती है। मैं तो अभी जितने लोगों से भी मिला हूँ, पुराने जुड़े हुए लोगों से, एक एक व्यक्ति को देखता हूँ तो मध्यस्थ दर्शन में चाहे गति किया हो चाहे नहीं किया हो,
ठीक है, क्योंकि कुछ लोग साधना काल के जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने बाद में दर्शन में कोई बहुत गति नहीं करी, लेकिन बाबा जी के जीने से लेकर के, उनके माता जी के जीने से लेकर के, परिवार के जीने से लेकर के इतनी अधिक आश्वस्ति और तृप्ति दिखाई देती है कि वो संबंध आज भी परिवार के साथ यथावत मेंटेन। हम लोगों को 2-4 अक्षर ज्ञान हो जाता है तो अहंकार इतना सिर चढ़ के बोलता है कि लगता है कोई है ही नहीं देखने लायक, किससे बात करें और किसको देखें। जिन लोगों के साथ वो जीते रहे हैं उनके साथ अगर स्थिति देखते हैं तो उस परम ज्ञान के बावजूद भी छोटे छोटे बच्चों के साथ वो जिस तरह से जिए हैं, ज्ञान के पहले तो जिए ही हैं, ज्ञान के बाद भी लोगों के घरों में छोटे छोटे बच्चों के साथ वो जिस तरह से जिए हैं, जिस तरह से मनोरंजन किए हैं, जिस तरह से उनको बैठा बैठा करके आम और ये सब खूब खिलाए हैं, घुमाए हैं, छोटी छोटी बातों पर चर्चा किए हैं जिसको वो बाल सभा कहते थे। ठीक है, उन सारे डिस्क्रिप्शंस को अगर सुनेंगे ना तो एक बहुत लाइव घर में जीता हुआ आदमी कैसा होता है वो दिखाई देता है। इनफैक्ट ये रिकॉर्डिंग सभी 14 जनवरी से एक के बाद एक अपलोड होगी। लगभग 40-45 लोगों की रिकॉर्डिंग हम लोगों ने करी है, 10-15 लोगों की और होनी है, तो पूरे साल भर अभी एक के बाद एक हर वीक आएगा वो यूट्यूब पे आएगा और सर्कुलेट हो जाएगा आपके ग्रुप में। आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए कि कैसे पता चलेगा। हाँ होगा, 14 जनवरी से एक एक लोगों का इंटरव्यू उसमें आने वाला है। ठीक है, उन लोगों ने बाबा जी के साथ जीने के संस्मरण को जो शेयर किया है ना उसको लाइव कर, मतलब उसको ब्रॉडकास्ट करने का वो है, और उसको उसी क्रम से करने का सोचे हैं जिस क्रम से बाबा जी के साथ लोग जुड़े। तो आपको सबसे पहला इंटरव्यू उनका मिलेगा जो सबसे पुराने लोग आज के दिन उपलब्ध हैं, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद ऐसा होते हुए आज तक के लोगों का मिलेगा आपको। उसको इस इंटरव्यू को करने में 3 लोग थे मुख्य रूप से, एक तो अशोक गोपाला जी थे, एक सुरेंद्र पाल जी थे और एक मैं था। जी, बाबा जी के परिवार में आपने पूछा तो एक अच्छा प्रश्न है। बाबा जी जब यहाँ साधना करने आए थे तो उनके एक बड़े बेटे थे जो वहाँ ननिहाल में रह गए थे, हरि भाई जी, वो तो अब रहे नहीं। यहाँ आके देखिएगा तो 2 बेटे हैं उनके अमरकंटक परिवार में, और एक बिटिया है अम्बा दीदी, फिर उसके नीचे और बच्चे हैं। अमरकंटक में परिवार के रूप में ही सब दिन रहे तो ऐसा ही परिवार के रूप में भी रहना हो रहा है। बाबा जी का जो साधना का अधिकांश समय बीता वो नर्मदा मंदिर के आसपास 100 मीटर के रेंज में या 200-300 मीटर के रेंज में 3-4 अलग अलग जगहों पे बीता। जो सबसे आखिरी संयम हुआ उनको वो नर्मदा मंदिर के ठीक सामने वाला जो घर है वहाँ पे हुआ है। समाधि उनको पहले हो गई थी, एक पीछे बर्फानी आश्रम जहाँ अभी बन गया है वो जगह पर थे वो। संयम उस घर में हुआ है जिसको अभी हम लोग बाबा जी का पुराना घर के नाम से जानते हैं, क्योंकि परिवार अभी एक नए घर में शिफ्ट हो गया है। उस पुराने घर में अभी रविकांत, आप में से कुछ लोग जानते होंगे उसको, अपने परिवार सहित वहाँ रह रहे हैं। तो आप जाएंगे तो वो घर आपको मिलेगा, वो साधना कक्ष मिलेगा जहाँ बाबा जी ने संयम किया था। एक धर्मशाला जैसा जगह है वो बेसिकली। उस छोटे से घर में भी किसी समय 25 लोग, 30 लोग, 35 लोग आ करके बाबा जी के साथ अध्ययन किए। बाबा जी का शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा होगा जिस दिन उन्होंने अकेले भोजन किया, शायद ही। उतने कम संसाधनों में कैसे आदमी इतनी सारी चीजों का निर्वाह कर सकता है, निष्ठा नहीं हो तो सोचना भी कठिन होता है, सोचना भी कठिन होता है। जहां लेटरिन बाथरूम के भी उतने इंतजाम उस समय नहीं थे, लेकिन 20 लोग 25 लोग तक आके रह रहे हैं। यशपाल सत्य जी का तो जिक्र कई लोग बताते हैं कि कई बार तो बाबा जी जिस बेड पर सोते थे उसके नीचे जो है स्लीपिंग बैग में घुस करके वो सोए हैं, क्योंकि जगह ही नहीं है घर में सोने की। अवधेश श्रीवास्तव जी अपने यहाँ का बताते हैं कि उनके यहाँ ये सब लोग जब इकट्ठे थे घर में तो इतने सारे लोग हो गए, सोने की जगह ही नहीं है, तो उस बेड के नीचे स्लीपिंग बैग में जो है ओढ़ करके यशपाल सत्य जी सोए। उस तरह से लोगों ने लग करके इसको किसी समय खड़ा किया है, तो आज इस जगह पर आपको दिखाई दे रहा है।
तो जी 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 जी, बात हुई थी मेरी, अभी दिल्ली में मिला था मैं। तो सार बात जो मैं कह रहा था ना, वो ये दो सार बात। एक मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद का जो ये अनुसंधान है, उसको समझने, जीने, प्रमाणित करने में हम अपने को इन्वेस्ट कर सकें, और समाज, परंपरा, व्यवस्था इसके आधार पर बन सकती है। इसकी जो एक संभावना उदित हुई है, उस संभावना के साकार होने में ईमानदारी और निष्ठापूर्वक अपने को अर्पित कर सकें। तो ये दोनों जगह, स्वयं का मानवीयता में गति और समाज में मानवीयता की स्थापना, ये दो केंद्र को लेकर के, ये दो आधार को लेकर के हम जितना चल पाएंगे, मेरे हिसाब से वही बाबा जी के प्रति कृतज्ञता होगी, गौरव होगा, श्रद्धा होगी। यहाँ पर मैं अपनी बात को पूरा कर लेता हूँ। 9:15 ऑलरेडी हो गया है। कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जानने का हो, ऐसी बहुत तीव्र उत्कंठा हो, तो उस प्रश्न को मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। श्री विद्या एक उपासना की विधि है। आप अभी भी ढूंढेंगे तो आपको लोग मिल जाएंगे जो उस उपासना को करवाया करते हैं, पता चल जाएगा। ये पॉपुलर है ट्रेडिशन में, कोई बहुत उस तरह का गुप्त वो नहीं है। अभी 1965 से जो लोग जुड़े उसमें से अभी कौन-कौन 1965 से इनके श्रीवास्तव जी हैं, 1966 पीपी शर्मा जी हैं, ठीक है। 1979 से पीके चौधरी जी हैं, उसी के आसपास में 1976 से रस्तोगी जी हैं, 1978, 980 इसके आसपास में नरेंद्र मिश्रा जी हैं, 1980 के आसपास ही अवधेश श्रीवास्तव जी हैं, एक रस्तोगी भाई साहब हैं दिल्ली में, एक साहनी जी हैं, 1976 से साहनी जी हैं, भिलाई में रहते हैं। रस्तोगी जी दिल्ली में हैं, वो 80s में किसी समय जुड़े हैं। एक अशोक शर्मा जी हैं जो 70s में जुड़े थे, 70 में, और वो तो अब रहे नहीं। उनकी धर्मपत्नी जी हैं नागपुर में। ऐसा देखेंगे तो और भी लोग मिल जाएंगे आपको। राजन महाराज जी 1981 से जुड़े थे, वो अभी रहे नहीं, थोड़े समय पहले उनका शरीर शांत हो गया, ठीक है। एक ओम भैया हैं भिलाई में, वो 1978-9 के आसपास से जुड़े, ठीक है, ओम तिवारी जी। कोई आपका जीवन आपने न्यौछावर कर दिया, कौन सी घटना बाबा के साथ ऐसी हुई जहां आपने निर्णय लिया? इस पर कल बात करेंगे। छोटी सी जानकारी है, पतंजलि योग सूत्र में 8 नियम के तहत उन्होंने एक नहीं, उससे तो नहीं होगा है। क्या बाबा जी को किसी ने ये सवाल फिर से पूछा होगा कि इस नियम में चल के दोबारा समाधि संयम किया जाए? जब भी लोगों ने ये बात को पूछा तो 2-3 तरह से, कि मतलब उस विधि से समाधि संयम हो सकता कि नहीं, 2-3 अलग अलग तरह से उत्तर देते हैं वो। एक जगह वो कहते हैं कि समाधि होता है, संयम होता है, ये तो पक्का है, ठीक है। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि ये समाधि संयम कोई चाय कॉफ़ी पीने जैसा मुद्दा तो है नहीं। ठीक बात है। कोई निश्चित लक्ष्य हो, बर्निंग मुद्दा हो, आपको परंपरा से उत्तर नहीं मिल रहा हो, जिसके लिए आपकी इतनी तत्परता हो कि आप अपने को इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो समाधि होता है, संयम होता है। वो कहते हैं हमारे गुरु ने भी हमारे लिए शुभकामना किया था कि तुम सफल हो जाओगे, हम भी आपके लिए शुभकामना कर सकते जी धन्यवाद भैया। और वेदांत में जब उन्होंने अपने वहाँ का दर्शन पूरा अध्ययन किया, तो सिर्फ अद्वैत का दर्शन पूरा अध्ययन किया है, या उस परंपरा में बाकी जो भी वेदांत हैं, विशिष्ट हो गया, द्वैत हो गया, द्वैताद्वैत हो गया? ऐसा मुझे लगता है, मैं अब अनुमान से चलूँगा, हाँ, कि उनके जो मामा जी हैं और इनकी जो पूरी परंपरा है वो अद्वैत वेदांत में पली बड़ी परंपरा है। तो उन्होंने निश्चित रूप से अद्वैत वेदांत का ही गहराई से अध्ययन किया होगा, पर ये मेरा अनुमान है, अब मैं इस पर पक्का नहीं हूँ और लोगों से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू भैया। बाबा जी की शैली थी, जैसा कठोर बोलते थे। आपको खबर मिली तो कैसा आपको फील हुआ उस समय?
अगर मैं जिन्होंने आपके जीवन की दिशा बदली और यहाँ तक पहुँचाया, तो उसमें कैसा मैं लगा? उस समय कटनी में था, अमरकंटक जा रहा था, ठीक है। सुबह 8 बजे के आसपास का समय होगा। हम लोग रात में निकले थे कानपुर से, डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिली थी, तो कटनी आए थे, कटनी से बाय रोड आना था, अमरकंटक आए थे। तो हम लगभग कटनी पहुँचे थे 8 बजे के आसपास का समय होगा मुझे लगता है, चित्रकूट एक्सप्रेस से जब हमको सूचना मिली थी, ठीक है। उसके पहले के 2-2.5 साल से देखेंगे तो बाबा जी इस स्थिति में बहुत नहीं थे कि बहुत बात कर पाते थे लोगों से, ठीक है। मिलना हो जाता था, प्रणाम करना हो जाता था, बातें नहीं हो पाती थी। मैं अगर अपनी स्थिति को देखूं तो उस समय तक आते आते हमको ये बात समझ में आ गया था कि ज्ञान मुख्य मुद्दा है, ठीक है। तो अगर उसको, और सबका बैकग्राउंड होता है, हमने बहुत बचपन से बुद्ध का वो सुना है, आत्म दीपो भव, ठीक है जी, अप दीपो भव। हमारे यहाँ उसको संस्कृत में कन्वर्ट करके जब कहते हैं तो आत्म दीपो भव, ऐसा है, ठीक है। और उनका एक पॉपुलर हमारे स्कूल का स्लोगन में था, अत्त दीपा विहरत। सबके मतलब लगभग लगभग वही है, ठीक है, लगभग लगभग वही है। तो उस समय अगर देखिएगा ना, तो मुझे उस समय की स्थिति ये थी कि बाबा जी से जितना हमको सूचना के रूप में उस समय चाहिए था, मुझे लगता था मेरे पास पर्याप्त पर्याप्त। और मैं उनकी रिकॉर्डिंग्स को इतना उसके पहले भी सुना था और उसके बाद भी सुनता रहा कि मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि बाबा जी बहुत दूर हैं हमसे। हमको कभी लगा ही नहीं, हमको तब भी नहीं लगता था, हमको आज भी नहीं लगता, ठीक है। इतना जरूर है कि आज हमारे लिए कुछ और प्रश्न हैं आत्मबोध और ब्रह्मानुभूति से जुड़े हुए कि अगर वो होते तो मैं पूछ सकता था। तब मैं इतना लायक ही नहीं था कि इन प्रश्नों को फॉर्मुलेट भी कर सकूं, ठीक है। क्योंकि आप एक जगह तक चलते हैं तभी तो कुछ प्रश्न भी उस तरह का बनता है। बिल्कुल, उस समय तो वो जो सूचनाओं को बैठाने का काम होता है ना, उसको एक लेवल का कर लिया था। उसमें कुछ पूछने लायक और दिखता नहीं था, क्योंकि लोगों ने इसी तरह के सवाल पूछ रखे हैं। आप अगर रिकॉर्डिंग को सुनेंगे ना, परमाणु से लेके प्राण कोशा से लेके आयुर्वेद से लेके उनकी जीवन गाथा से लेके आप नाम लेना शुरू करिए, वो सब सवाल पूछ दिए गए। तो उस समय तो मैं प्रश्नों के साथ बिल्कुल नहीं था, ठीक। और उनकी जो पुस्तकें और सूचनाएं हमारे पास उपलब्ध थी, वो हमको उस समय सफिशिएंट लगती थी गाइडेंस के लिए। कालक्रम में कुछ कठिनाइयाँ भी रही, आगे देखेंगे तो, पर आज मैं वापस देखता हूँ तो हमको लगता है एक फेज है जिससे गुजरने से हमारा बहुत सारा प्रोग्रेस हो जाता है। तो मैं तो अपनी जगह से देखता हूँ तो हमको ये समझ में आता है कि ज़िंदगी में अगर विपरीत परिस्थितियाँ भी किसी समय आती है ना, बाबा जी इस बात को समाधानात्मक भौतिकवाद में लिखे हैं कि अभाव का या जिज्ञासा का पीड़ा का होना और उसके साथ ही उसमें निकलने की निष्ठा और तत्परता का होना। जिज्ञासा की पीड़ा होना यानी वस्तु के अभाव की पीड़ा होना अपने में, और साथ ही उससे निकलने के लिए निष्ठा और तत्परता का होना। इन दोनों के योगफल में जीवन में पर्याप्त गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। इसलिए जिंदगी की जो विपरीत परिस्थितियां भी कभी आती हैं ना, अगर उसका धैर्य के साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड को रखते हुए हम उसको जीने के काम को करते हैं, आपको ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ा देता है। हमारा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस तो कम से कम यही कहता है। तो मुझे तो कभी लगा ही नहीं जी, लगा ही नहीं। अगर मुझे मौका मिलता मैं थोड़ा पूछ लेता, मूर्ति के बारे में पूछ लेता, और मैं थोड़ा ये अधिष्ठान की साक्षी और ये सब भी पूछ लेता। चलो ठीक है। तो श्याम भाई जी, जी, ऐसा सुना हमने कि बाबा जी से अमिताभ बच्चन जी से भी जाके मिले, ओशो, रजनीश ओशो जी से, क्या सही है? अमिताभ बच्चन जी से मिलने का मुझे तो नहीं पता है, रजनीश से मिलने का मुझे पता है, ठीक। नहीं, किसी जगह पर लोग कहते हैं कि मिले हैं रजनीश से, जी, ठीक।
जो ऐसा ही सुना है। मैं आपको बता देता हूँ, जो सूचना हमारे पास है, मुझे पता नहीं पक्का, तो देखिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ठीक। बट रजनीश से मिलने का प्रकरण आता है, जे कृष्णमूर्ति से मिलने का तभी रिसेंटली एक वीडियो ऑडियो सर्कुलेट हो रहा था जिसमें उनसे मिलने के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं। तो जे कृष्णमूर्ति से मिले हैं, रजनीश से एक जगह पर मिले हैं, ठीक, जहाँ ये बात हुई है कि भाई तुमने जितनी बातों को कहा है उसमें से कुछ ऐसा बताओ जो कंट्राडिक्शन नहीं हो, पूरा अंतर विरोध नहीं हो जिन बातों में, वैसा कोई पुस्तक है तुम्हारा। तो ऐसा कहते हैं कि मिट्टी के दिए नाम से एक उनकी पतली सी किताब आती है जिसको उन्होंने कहा था कि ये पुस्तक है जिसको आप देख सकते हैं। ओशो की बात हो रही है, रजनीश की। डॉक्टर कलाम से मिलने का है, वो तो मेरे सामने की बात है। 2000 सॉरी पता नहीं भैया, डिटेल तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि 2006 में वो मिलने का क्रम है और कानपुर का सम्मेलन था, वो सम्मेलन के ठीक पहले मिलने का, तो वहाँ से मिल करके फिर वो लोग सभी कानपुर आए थे 2006 के सम्मेलन के ठीक पहले। वो मीटिंग पहले दिल्ली में हुई है, फिर कानपुर आए हैं। 2006 का ही वो साल है की पूर्व संध्या पे उन्होंने जीवन विद्या का जिक्र किया था, कलाम जी ने 14 अगस्त 2006 की जो संध्या है उस पर उन्होंने जिक्र किया था। और नहीं, लिंक तो होगा कहीं ना कहीं, इनसे पूछिएगा, ये लोग दे देंगे लिंक जी, वो तो मिल जाएगा, क्योंकि उसका पूरा डीवीडी बन करके उस समय आया था, मुझे अच्छे से याद है, ठीक। हाँ, और उसके बाद फिर 2007 में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था आईआईटी दिल्ली में, तो 14 अगस्त 2006 जो 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का स्पीच होता है, उसमें उन्होंने पहली बार लगभग 3.5 मिनट बोला है। उसके बाद 2007 में आईआईटी दिल्ली में, ये तो मेरे आंखों के सामने की बात है तो मैं उसका प्रमाण हूँ जी। उसके बाद 2007 में आईआईटी दिल्ली में मई में कॉन्फ्रेंस हुआ था एक, जिसकी घटना मैं सुना रहा था कल परसों किसी को, कि हम लोग किस तरह से उस समय रिएक्शन किया करते थे लोगों के साथ। मैं वॉलंटियर था उस समय, मेरा बीटेक पूरा हुआ था। तो मई 2007 22 से 24 मई था, अगर मुझे ठीक डेट याद है तो। और उसका प्रोसीडिंग वगैरह सब मेरे साथ मित्र था अभिषेक तिवारी, जिसने उस पूरे को कोऑर्डिनेट किया था। उसकी प्रोसीडिंग छपी हुई है अभी भी, 2007 में जो हुआ था। उसके बाद एक बार बाबा जी रायपुर भी आए हैं, कलाम जी रायपुर भी आए हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी या फाइल भी आपको कहीं ना कहीं सर्कुलेट होती हुई मिलेगी। तो मेरी जानकारी में तो 3 जगह का है। 14 अगस्त 2006 में उन्होंने बोला है, उस आईआईटी दिल्ली के सेमिनार में बोला है, फिर रायपुर में हुआ है वहाँ भी बोला है। उसके पहले भी उनकी पर्सनल मीटिंग हुई है गणेश जी, सांगल जी, इन लोगों के साथ, क्योंकि IIIT हैदराबाद में जो काम हुआ था ना, उसकी सूचना उनको किसी के माध्यम से मिली थी और फिर वहाँ से वो इससे कनेक्ट हुए थे। 2005 की बात है, 5 की बात है जब ये प्रोसेस शुरू हुआ था, और 5 के एंड या 6 के स्टार्ट में उनके साथ पहली मीटिंग हुई थी। 20 मिनट की वो मीटिंग प्लान थी और लगभग 1.5 घंटे वो मीटिंग चली थी। और देखिए लोगों का क्या ब्यूटी होता है, उस पहली मीटिंग में वो सारे को सुनने के बाद उन्होंने स्पेस या कहा कि ये स्पेस या शून्य जो है ये समझने का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और ये जो जीवन में सहज स्वीकार्यता की बात करते हैं ये समझने का एक मुख्य मुद्दा है जिस पर थोड़ी और बात होनी चाहिए। तो मीटिंग लगभग 1.5 घंटे चली थी और वो पहला वो था कलाम जी के साथ इंटरेक्शन का, और उसका बेसिस IIIT हैदराबाद का काम था। कोई और बात? आज के दिन एग्जैक्टली क्या स्थिति है, मैं चूंकि आउट ऑफ टच हूँ इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन किसी न किसी फॉर्म में कुछ चल रहा होगा ऐसा मैं कह सकता हूँ। मैं आउट ऑफ टच हूँ अभी उससे।
एक रिकॉर्डिंग है अभी, ये यूट्यूब पर एक आजकल मध्यस्थ दर्शन का चैनल बना है, उस पे आप सर्च करोगे ना तो मिल जाएगा, मिल जाएगा। उसमें बाबा जी ने एक मुख्य बात उनसे ये कहा है कि तुम बाकी सबको नकार रहे हो, ये बात तो ठीक है, प्रतिपादन क्या है तुम्हारा? ठीक है, जो पूछा है उसका फॉर्मुलेटेड प्रश्न ये है कि बाकी सबको नकार दिए, सभी शास्त्र सभी ग्रंथों को, ये तो ठीक है, प्रतिपादन क्या है? और प्रतिपादन अगर नहीं करेंगे तो नकारने का मतलब क्या है? किसी कॉमन फ्रेंड के साथ एक लेक्चर था, उसके बाद डिनर था, उस डिनर टेबल की घटना का जिक्र कर रहे हैं बाबा जी कि कोई कॉमन फ्रेंड जो बाबा जी के भी हैं और उनके भी हैं, कोई लेक्चर हुआ है, लेक्चर के बाद डिनर पे बैठे हुए हैं, उस डिनर टेबल पे जो बात हो रही है उसका जिक्र है। और कहते हैं कि जय कृष्णमूर्ति चुप रहे, उसमें उन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। हाँ भैया, एक चीज़ पूछना था, जैसे बाबा जी की जो कहानियाँ हैं या जो भी हम सुनते हैं दृष्टांत या जीवनी जब पढ़ते हैं या ऐसी कोई बातों गोष्ठियों में बैठते हैं, तो ऐसा ये लगता है कि हाँ, एक महान व्यक्तित्व से हम मिलना वंचित हो गए, जो लोग नहीं मिले हैं। और जो लोग मिले हैं वो अपने आप को थोड़ा अच्छा पाते भी हैं, ऐसा समझते भी कि हाँ हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, और जो नहीं मिले हैं उनमें थोड़ा सा फोमो क्रिएट होता है। और मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि क्या, हालांकि ये बात सही है कि आज ये कॉम्बिनेशन मिलना बहुत मुश्किल है कि कोई व्यक्ति जो अपने आप को जागृत कहता भी हो और दूसरे लोग तर्कपूर्ण ढंग से मान भी लेते हों। आज या तो लोग मानते हैं, अगला व्यक्ति कहता नहीं है, या कोई कहता है तो दूसरे मानते नहीं है। तो क्या इससे जो लोग मिले हैं उनकी निष्ठा और जो नहीं मिले हैं उनकी निष्ठा, तो उसमें कोई अंतर आता है क्या? मतलब जीवित व्यक्ति से मिलने से इंसान ज़्यादा निष्ठावान हो पाता है, या हम लोगों के पास क्या रास्ता बचता है? हाँ, देखिए, सामान्य लोगों की जगह से देखिएगा तब तो ये बात सही है कि एक जीवित व्यक्ति उपलब्ध हो तो हमारे ध्यान जाने की, हमारी निष्ठा बनने की संभावना ज़्यादा होती है, ये तो मुझे लगता है, ठीक है, लगता है। लेकिन ये जो दूसरा प्रश्न है कि हमारे लिए क्या रास्ता हो, ठीक है, तो बाबा जी से बहुत बार लोगों ने ये बात को पूछा कि पुस्तकों को पढ़ के भी किसी को ज्ञान हो सकता है कि नहीं हो सकता। उन्होंने कहा अगर उसको अनुभव के ऊपर भरोसा हो और निष्ठा के साथ उसको पढ़े तो बोध और अनुभव हो ही सकता है। तो रास्ता क्या है उस पर मैं बोल रहा हूँ कि रास्ता खुला है। बाबा जी इस बात को भी कहते थे कि अस्तित्व व्यक्ति ही है, ठीक है, इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। वो कहते थे कोई बुर्का ओढ़ के नहीं बैठा हुआ है अस्तित्व, ठीक है। तो अस्तित्व खुला है, तो संभावनाएं सबके लिए हमेशा ही खुली हुई, कभी बंद नहीं होती, कभी बंद नहीं हो सकती। तीसरा, बाबा जी कहते हैं अमानवीयता से मानवीयता और मानवीयता से देव मानवीयता, देव मानवीयता से दिव्य मानवीयता, ऐसी श्रृंखला और कड़ी जुड़ी हुई है। तो हमारे लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप उपलब्ध ही रहता है, भले कोई दिव्य मानव सीधा सीधा हमारे सामने उपलब्ध हो या नहीं हो, ठीक है, वो कड़ी जुड़ा हुआ ही रहता है, वो कड़ी नहीं टूटता है, कड़ी नहीं टूटता है। वो ये बात भी कहते हैं कि अगर किसी को निष्ठा हो, ईमानदारी हो, तत्परता हो, उसके साथ कुछ बर्निंग क्वेरीज हों, ठीक है, हमसे मिलना चाहे, बात करना चाहे, तो मैं मिल भी सकता हूँ, ठीक है, हमारी इच्छा होगी, हमको आवश्यकता महसूस होगी। ऑफ कोर्स अपने से श्रेष्ठ को आप बाध्य तो नहीं कर सकते, ठीक है, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और वो रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करेगा कि नहीं, ये जजमेंट तो वही लेगा ना जी। तो अगर उतनी बड़ी क्वेरी आ गई हो जिसके उत्तर नहीं मिल रहे हों, हम ब्लॉक ही हो गए हों, कहीं से गाइडेंस नहीं ही मिल रहा हो, पूरे समय उसमें हम लगे ही रहें, तो हो सकता है मिल भी जाए। ठीक है, तो हम सत्र को यहाँ पूरा कर लेते हैं। कल हम अपनी शेयरिंग को कर देंगे। सभी को हमारा प्रणाम।